हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या होता है, ये कितने टाइप के होते हैं, ये किस तरीके से दिखाई देता है, इसका ब्लॉक डायग्राम क्या क्या होता है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, A to Z इस वीडियो में हम समझेंगे। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रॉक्सिमिटी सेंसर को समझने से पहले हम सेंसर वर्ड का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेंसर का यूज़ हम किसी भी वस्तु को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। मतलब कोई भी एक फिज़िकल, हमने कोई भी एक चीज़ ले ली, जैसे हमारे पास मोबाइल हो गया, ठीक है। मोबाइल को हम टच कर सकते हैं। अब मोबाइल को हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं ना, इसको हम सेंसर का यूज़ करते हैं। और आज के टाइम में अलग अलग टाइप्स के सेंसर आ गए हैं, जैसे हमारा टेम्परेचर सेंसर हो गया, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो गया, इंफ्रारेड सेंसर, लाइट सेंसर, अल्ट्रासोनिक सेंसर, टच सेंसर, और बहुत टाइप्स के सेंसर आज के मार्केट्स में आ चुके हैं, ठीक है। इन्हीं में से एक है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, जिसके बारे में हम देखेंगे कि होता क्या है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर का हिंदी मीनिंग होता है नज़दीकता, यानी नियरेस्ट जो हमारे चीज़ है उसका पता लगाना, उसको महसूस करना। यानी हम बोला जाए कि ये उस तरीके का सेंसर होता है जो पास वाली जो वस्तु होती है उसको पहले पहचानता है, डिटेक्ट करता है, उसके बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो सबसे बढ़िया हम एग्जाम्पल ले सकते हैं हमारा स्मार्टफोन, ठीक है। स्मार्टफोन सभी के पास होता है, हर घर में रहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपके मोबाइल में किसी का भी फ़ोन आया, ठीक है, आपने फ़ोन उठाया, फ़ोन उठाने के बाद जैसे आप फ़ोन कान के पास लेके आते हैं ना, जो डिस्प्ले है उसकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, ठीक है। फिर जैसे ही आप कान से दूर करते हैं अपने फ़ोन को और उसकी लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी एक तरीके का सेंसर लगा होता है, वो प्रॉक्सिमिटी सेंसर ही होता है, जो या तो आपके स्पीकर के पास लगा होता है या जो फ्रंट कैमरा होता है ना उसके आसपास लगा होता है, जिसकी वजह से जो लाइट होती है वो ऑन होती है और ऑफ हो जाती है। अब ये देखते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर काम कैसे करता है। आपको स्क्रीन पे इसका ब्लॉक डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें सबसे ऊपर मैग्नेटिक रेज निकल रही है, ठीक है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है इंडक्टिव कॉइल। इंडक्टिव कॉइल लगी होती है, ऑसिलेटर लगा होता है, इसमें ट्रिगर होता है, डिटेक्शन सर्किट होता है और आउटपुट सर्किट होता है। और इसमें एक हम लोड लगा देते हैं, मतलब एनर्जी का सोर्स दे देते हैं जहाँ से हमको एनर्जी मिलती है। इंडक्टिव कॉइल और ऑसिलेटर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। जब कोई भी फेरस टारगेट या फिर वस्तु उस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, तब छोटे छोटे इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिकल रेज उस वस्तु के चारों तरफ यानी उसकी सतह से निकलती है और डिटेक्शन सर्किट उस इलेक्ट्रिकल रेज को क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है, यानी पकड़ लेता है, ठीक है। इस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रॉक्सिमिटी सेंसर क्या करता है, डिटेक्ट करता है। इसके बाद डिटेक्शन सर्किट इस डेटा को आउटपुट स्विचिंग सर्किट को भेज देता है और इसी तरह उस आउटपुट की दूरी का पता चल जाता है कि कितना डिस्टेंस में उसका आउटपुट वो डिटेक्ट कर रहा है। अब हम देखते हैं कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर कितने टाइप्स के होते हैं। टोटल ये 6 टाइप के होते हैं, तो वन बाय वन हम इसको समझते हैं। पहला होता है IR प्रॉक्सिमिटी सेंसर। IR का मतलब होता है इंफ्रारेड। ये उस टाइप का सेंसर होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को पता लगाने के लिए इंफ्रारेड लाइट की बीम का यूज़ करता है। यानी पहले जो हमने समझा था उसमें मैग्नेटिक फील्ड बन रही थी, और IR में क्या करेंगे, हम इंफ्रारेड रेस के थ्रू क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे। इसके 2 पार्ट होते हैं, पहला होता है IR LED और दूसरा होता है लाइट डिटेक्टर। जब IR LED लाइट बीम को छोड़ता है तब उस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस चला जाता है और लाइट डिटेक्टर उसे पता लगा लेता है और इसी तरीके से हम उस ऑब्जेक्ट की उपस्थिति का पता लगा लेते हैं।
हम जो स्मार्टफोन्स यूज़ करते हैं ना, उसमें इंफ्रारेड प्रॉक्सिमिटी टाइप का ही सेंसर लगा होता है और इसकी जो मैक्सिमम जो रेंज होती है वो 50 mm होती है। ठीक है, अब देखते हैं इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। इसका यूज़ हम मोबाइल में करते हैं, नाइट विज़न डिवाइस में करते हैं, रेडिएशन थर्मोमीटर में करते हैं, गैस डिटेक्टर में करते हैं और रेलवे सेफ्टी में करते हैं, और इसके अलावा भी बहुत अलग अलग जगह पे हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट होता है इंडक्टिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इस सेंसर में हम सिर्फ जो मेटल यानी धातु वाले जो ऑब्जेक्ट होते हैं ना, जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर एक्सेट्रा, इस तरीके के ही ऑब्जेक्ट का पता लगा पाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होते हैं ना, मेनली 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है इंडक्टिव कॉइल, दूसरा होता है ऑसिलेटर, तीसरा होता है इसमें ट्रिगर एंड चौथा होता है स्विचिंग सर्किट। ठीक है, और इस सेंसर की जो रेंज होती है वो 60 mm तक होती है। ठीक है, इसका यूज़ हम मेटल डिटेक्टर में करते हैं, ट्रैफिक लाइट में करते हैं, कार वॉशिंग के लिए करते हैं, और इसी तरीके से अलग अलग जगह पे हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कैपेसिटिव प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इस सेंसर का यूज़ हम सिर्फ ग्लास, लिक्विड, प्लास्टिक, वुडन एक्सेट्रा इसी तरीके के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं, और इसकी जो मैक्सिमम रेंज होती है वो 3 से लेके 60 mm तक होती है। ठीक है, इसका यूज़ हम डिजिटल फोटो फ्रेम्स में करते हैं, टैंक लिक्विड, लेवल डिटेक्टर एक्सेट्रा इस जगह पे करते हैं। नेक्स्ट है अल्ट्रासोनिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर। यह सेंसर हाई पिच और हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव छोड़ता है, जिसकी वजह से जो साउंड वेव होती है ना, आसपास के ऑब्जेक्ट से टकरा कर सेंसर के पास वापस आ जाती है, और कितनी देर में वापस आती है ये उसका भी पता बता देती है। ठीक है, और इस सेंसर की जो रेंज होती है वो 50 से लेके 1000 mm के बीच में होती है, और ये सेंसर हर तरीके के मौसम में काम करता है। ठीक है, इसका यूज़ हम ऑटोमोबाइल सेल्फ पार्किंग टेक्नोलॉजी, एंटी कोलिजन सेफ्टी सिस्टम, फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग एंड पैकिंग यूनिट में करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इन सेंसर के द्वारा जो भी परमानेंट मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनका पता लगाने के लिए यूज़ करते हैं, और इन सेंसर की जो रेंज होती है वो 60 से 70 mm के बीच में होती है। इसका यूज़ हम पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट, रोबोटिक्स एंड फैक्ट्री ऑटोमेशन में करते हैं। लास्ट होता है ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी सेंसर। इस सेंसर के 2 मेन पार्ट होते हैं। पहला होता है लाइट सोर्स, दूसरा होता है डिटेक्टर, जो लाइट को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। लाइट सोर्स से जब लाइट निकलती है ना, तो ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस आती है, तो सेंसर क्या करता है, उस लाइट को क्या करता है, डिटेक्ट कर लेता है, तो उससे उस ऑब्जेक्ट के बारे में हम पता लगा लेते हैं। इसका यूज़ हम अलार्म सिस्टम में, मोशन डिटेक्शन में करते हैं। अब देखते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला फीचर होता है कि बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्स करता है, यानी क्विक रिस्पॉन्स करता है, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए ही उसके बारे में बता देता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है मेटल और नॉन मेटल दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, और ये बहुत लंबे समय तक काम करता है, और किसी भी तरीके का मौसम हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, हर मौसम में ये काम करता है और ख़राब नहीं होता है। ठीक है, और ये बहुत ही सस्ता होता है अदर के कंपैरिजन में, और ये पावर कंजप्शन भी बहुत कम यूज़ करता है। लास्ट में हम देखते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका यूज़ होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पहचानने में, डिटेक्शन में। नेक्स्ट होता है रोटेशन। इसके बाद नेक्स्ट है वेलोसिटी मेजरमेंट में। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता लगाने में। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है डिस्टेंस मेज़र करने में, मतलब कितना डिस्टेंस पे वो लगा हुआ है। एंड लास्ट होता है जो भी ऑप्टिकल्स यानी बाधा आ रहे हैं, उस बाधा को पता लगाने में ये हेल्प करता है। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे हिट करना ना भूलें, जिससे मेरा जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।